तो अब हम बात करेंगे कोफोर्ज लिमिटेड कंपनी की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 38,802 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, तो वो है दोस्तों 52.8, जो कि देखने में कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस कंपनी के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 30.8%, जो कि एक अच्छी खासी आरओसी ही है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है 26.4%, जो कि एक अच्छी खासी आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो यहाँ पर कोई भी प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों नहीं है, तो इसका मतलब ये कंपनी मैनेजमेंट के द्वारा रन की जा रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी दोस्तों कंपनी के ऊपर है 0.36, जो कि एक ना के बराबर कंपनी के ऊपर डेट दिखाई देता है। तो ओवरऑल दोस्तों करें बात फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पर, चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करती है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों परसिस्टेंट सिस्टम, जिसकी पीई रेशो है 59.18, और एक्ल फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसकी पीई रेशो है दोस्तों 27.14, टाटा इलेक्सी, जिसकी पीई रेशो है 65.76। वहीं अगर बात करें कोफोर्ज की, उसकी पीई रेशो है 52.76। तो ओवरऑल दोस्तों अगर टॉप कंपनी के साथ कंपैरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन सही है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी ने बढ़ा दी है, जो कि 4487.5 से बढ़कर 538.86 हो गई है, जो कि एक कंपनी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद फाइनली दोस्तों चलते हैं क्वार्टर रिजल्ट पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो चेक करते हैं कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स कैसे डिक्लेयर यहाँ पर करे हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी जो सेल्स दिखाई थी दोस्तों, वो दिखाई थी दोस्तों 2276 करोड़ की, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 2323 करोड़ की हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में यहाँ कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। क्या सेल्स के साथ साथ दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है? तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने ग्रोथ दिखा दी है, जो कि 188 करोड़ से बढ़कर 243 करोड़ यहाँ नेट प्रॉफिट हो गया है। तो दोस्तों अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी ने यहाँ ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट को, क्या कंपनी ने पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले एक साल के बाद यहाँ कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, या कंपनी एक साल के बाद भी स्टेबल दिखाई देती है, या कंपनी एक साल के बाद पीछे जाती दिखाई देती है। अगर दोस्तों बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी जो सेल्स दिखाई थी, वो दिखाई थी 2056 करोड़ की, जो कि इस साल इस क्वार्टर में बढ़कर 2323 करोड़ की हो गई है। तो सेल्स में दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, तो जो कि कंपनी ने बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं नेट प्रॉफिट पर, तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी दोस्तों यहाँ पर बढ़ गया है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 236 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि इस साल बढ़कर इस क्वार्टर में 243 करोड़ का हो गया है। तो दोस्तों अगर बात करें क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, अगर बात करें क्वार्टर 3 के नंबर्स की, तो कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट बहुत ही शानदार और पॉजिटिव आया है, क्योंकि कंपनी ने सेल्स में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली ग्रोथ दिखाई है, और नेट प्रॉफिट में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूं तो कंपनी का रिजल्ट शानदार और पॉजिटिव रिजल्ट यहां पर आया है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के कैश फ्लो पर, तो देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। तो दोस्तों यहाँ कंपनी का कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा ही कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग पर, तो सितंबर के अंदर कंपनी ने अपनी टोटल प्रमोटर होल्डिंग को दोस्तों सेल कर दिया था, और यहाँ पर कंपनी को मैनेजमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है। इसके अंदर कंपनी की जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर करी हुई है, जो कि 54.28% है, और इस क्वार्टर के अंदर ना तो किसी तरह की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई गई है, ना इस क्वार्टर में किसी भी तरह की होल्डिंग कम की गई है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और अबव एवरेज फंडामेंटल्स हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों सही है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो कंपनी की बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले बढ़ गई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर्स की, तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट दोस्तों काफी शानदार और पॉजिटिव यहाँ पर आया है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की, तो कंपनी का कैश फ्लो दोस्तों हमेशा ही पॉजिटिव बना रहा है, जो कि कंपनी के लिए शानदार बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 0.00% हो गई थी, जो कि ये कोफोर्ज लिमिटेड मैनेजमेंट के द्वारा रन की जा रही है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस कोफोर्ज लिमिटेड का क्वार्टर 3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे भी आप क्वार्टरली रिजल्ट का ऐसे ही एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।